निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था? तो भारत में नहीं आया था, इसका सही जवाब है कोलंबस। इसका आंसर होना चाहिए कोलंबस, सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कोलंबस अमेरिका गया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका पुस्तक से पता चलता है मौर्यकालीन जानकारी के बारे में। उसके बाद इंडिका निम्नलिखित में से किनकी कीर्ति है? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, मेगा। इसका सही जवाब होना चाहिए बी ऑप्शन। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो अपने यानी कि साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य ने सहायता की थी। अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो जैन धर्म अपनाने वाला, इसका ए आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। चाणक्य को निम्न में से किस जाना जाता है? तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और एक और नाम है कौटिल्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो भारत का प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार मौर्य वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश इसमें नंद वंश होगा, क्योंकि मौर्य वंश से पहले भी नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को विदेश भेजा था, मतलब श्रीलंका भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मणी लिपि के जेम्स प्रिंसेप ने इसको स्पष्ट किया, मतलब पढ़ा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
तो अशोक के अभिलेख को टी पेंथेलर ने सबसे पहले पढ़ा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अपने अभिलेख में पढ़ाया जिन नामों से अशोक संबंधित है वह है। तो अशोक अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो कलिंग युद्ध के प्रभाव मतलब कलिंग युद्ध के बारे में उत्खनन से प्राप्त होता है। किस स्थान से निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध ढोली में लड़ा गया था। ढोली नामक स्थान में कलिंग युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक ने अपना स्तंभ बनाया था। सारनाथ में लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा को उल्लेख नहीं किया था? तो दक्षिण में कुषाण राजा को अशोक ने उल्लेख नहीं किया था। मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम प्रचलित सिक्के को नाम से जाना जाता। प्रचलित सिक्के मौर्यकालीन में पन्न था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजवंश के शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है मौर्य वंश के शासक नहीं है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कुणाल इसका सही जवाब। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।